तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सभी सेविकाओं का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जिस प्रकार थंबनेल और टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस प्रकार कई महीनों के बाद, कई दिनों के बाद जो है आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स एलएस और बीसी के लिए जो मोबाइल रिचार्ज, सिम रिचार्ज का पैसा मिलता है उसके संबंध में आईसीडीएस का लेटर आ चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आईसीडीएस लेटर की ओर चलते हैं, आपको चीज़ों को डिटेल में दिखाते हैं कि किस प्रकार आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो है 500 रुपये एक क्वार्टर के हिसाब से और सभी एलएस को और बीसी को 2000 रुपये एक वर्ष के हिसाब से जोड़ करके दिया जाएगा। इसके संबंध में जो लेटर है वो आगे हम आपको दिखाएंगे ताकि आपके अंदर से वो कंफ्यूजन खत्म हो पाए कि आखिर एक क्वार्टर का पैसा या फिर एक ईयर का पैसे के संबंध में क्या जानकारी है। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं लेटर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, कई दिनों के बाद या फिर हम ये कहें कि कई वर्षों के बाद आप सभी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं के लिए जो सिम रिचार्ज का पैसा है उसके संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। और ये अच्छी खबर है कि सरकार ने अब इस ओर जाकर ध्यान दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अकाउंट में पैसा आना जो है वो सबसे बड़ी बात होगी। हालांकि इसके संबंध में पहल शुरू हो चुकी है। देखिए, लेटर जारी हुआ है बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से। पत्रांक इसका है 2288। लेटर जो है वो 22 मई 2026 को यानी लगभग 10 दिन पहले जारी किया गया है। आईसीडीएस के डायरेक्टर ने आईसीडीएस निदेशालय से पूरे बिहार के सीडीपीओ को लेटर जारी किया गया, यानी परियोजना स्तर पर ये लेटर जारी किया गया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर पत्र का विषय आपको देखने को मिल जाएगा और प्रसंग भी देखने को मिल जाएगा। विषय लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27। ध्यान से सुनिएगा, 2026-27 मैंने कई बार कहा है कि अप्रैल के महीने से जो है नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। तो अप्रैल 2026 की बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें पोषण अभियान BR94 ये कोड है। इस योजना के अंतर्गत कार्यालय व्यय इतना में मद से दिए गए सिम रिचार्ज की राशि का नियमानुसार 1 सप्ताह के अंदर व्यय किए जाने के संबंध में, यानी कि व्यय का मतलब यह है कि जो पैसा दिया गया है सिम रिचार्ज का उसका भुगतान करना है, उसको खर्च करना है। आवंटन आदेश संख्या यहाँ पर पत्रांक दिया गया है। मेन बात यहाँ पर है, लिखा गया महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पोषण अभियान BR94 योजना अंतर्गत SNA स्पर्श के माध्यम से, देखिए अब जो है जो भी पेमेंट आपको आ रहा होगा, चावल का पैसा या फिर THR की राशि, वहाँ पर स्पर्श के माध्यम से अब आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसके माध्यम से कार्यालय व्यय संख्या इतना मद में सिम रिचार्ज की राशि उपलब्ध कराई गई, यानी कि सिम रिचार्ज का पैसा उपलब्ध है। जिसमें जो है BC यानी कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और LS के लिए 2000 रुपये की दर से वार्षिक एक मुश्त, यानी कि 2000 रुपये जो है एक मुश्त जो है वार्षिक के रूप में जो है LS और BC को दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए यानी जितनी भी सेविका है उनको 500 रुपये की दर से प्रथम त्रैमास हेतु भुगतान किया जाना है। यहीं पर आपको मेन बात समझने की ज़रूरत है कि आखिर कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर LS और BC दोनों के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष की दर से और आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए 500 रुपये प्रति त्रैमास की दर से। अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो 2000 रुपये एक वर्ष का अगर दिया जा रहा है LS को या BC को, तो उसमें जो है एक वर्ष में जो है 4 त्रैमास आता है। 4 त्रैमास का मतलब कि तीन महीने का 4 बार टर्म आता है, तो 12 महीने पूरे होते हैं, एक वर्ष पूरे होते हैं। तो इस हिसाब से देखिए तो एक त्रैमास का यानी कि 3 महीने का 500 रुपये LS और BC को भी दिया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि LS और BC के लिए 2000 रुपये एक बार में 1 साल का पैसा रिचार्ज का मिल जाएगा। लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए ये है कि 500 रुपये का ही आवंटन आया है। यानी कहने का मतलब यह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले त्रैमास के लिए, यानी कि अप्रैल से लेकर के जो है वो जून के लिए, जून 2026 के लिए 3 महीने का मिलाकर 500 रुपये के हिसाब से जो है पैसा आपको मिलेगा। तो ये 500 रुपये जब आएगा तो आपको मोबाइल रिचार्ज के लिए आएगा। इस हिसाब से देखें तो एक वर्ष का, यानी कि एक वर्ष का जो है वो 500 रुपये त्रैमास के हिसाब से इनका भी 2000 रुपये प्रति वर्ष होता है। लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स को 2000 एक बार में नहीं मिलेगा, 500 रुपये प्रति तिमाही के हिसाब से मिलेगा। परंतु SNA स्पर्श के व्यय में प्रतिवेदन व्यय की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है, यानी कि पैसा है लेकिन खर्च नहीं हुआ। तो इसको जल्द से जल्द भेजने के लिए लिखा गया है कि अतः निर्देश दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर पोषण अभियान BR94 योजना अंतर्गत कार्यालय व्यय मद से दिए गए सिम रिचार्ज की राशि का नियमानुसार खर्च किया जाए। यानी जो खर्च हुआ पैसा उसको भेजा। यहाँ पर ICDS डायरेक्टर का सिग्नेचर 22 मई का डेट देखने को मिल जा रहा है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
कुल मिलाकर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि अगर 500 रुपये आपको 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज का मिल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि 1 महीने का लगभग 167 रुपये का रिचार्ज का प्लान आपको दिया जा रहा है। अब बाकी आप इसमें कम या ज़्यादा कराएं वो अलग बात है, लेकिन लगभग 167 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से जो है आपको मोबाइल रिचार्ज का पैसा सरकार दे रही है। सेविका को भी, एलएस और बीसी को भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एलएस और बीसी को एक बार में 1 वर्ष का पैसा आ रहा है, लेकिन सेविका आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 500 रुपये 3-3 महीना करके आएगा। 4 बार आएगा तो 1 वर्ष का आएगा। तो ये 500 रुपये आपको बहुत जल्द जा सकता है, जिनका भी एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से पे आईडी बन चुका है। उम्मीद करूँगा कि आपको जानकारी डिटेल में समझ में आई होगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।